सियासी किस्से में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। आज बात करेंगे हम उस वाकये की जो चौटाला परिवार में चल रहा है और इतिहास से जुड़ रहा है। कहते हैं कि इतिहास कभी कभी अपने को दोहराता है। बात ठीक 3 दशक पहले की है, 1987। तब के ताऊ देवीलाल हरियाणा में 90 सीटों में से 85 सीटें जीत करके आए थे प्रचंड बहुमत से, और कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। वो एक तरह से विपक्ष का एक चेहरा बन के उभरे थे, इतना प्रचंड बहुमत से जीते थे। लेकिन इस जीत के बाद जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उनके परिवार में विरासत को लेकर के रार छिड़ गई। ताऊ देवीलाल के 4 बेटे थे, अभी भी हैं, एक बेटा नहीं रहा। सबसे बड़े ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, जगदीश और प्रताप। राजनीति में दोनों बड़े बेटे यानी कि ओम प्रकाश चौटाला और दूसरे बेटे, इनमें जो है रणजीत सिंह चौटाला जो है, इनमें रार छिड़ी थी कि कौन उत्तराधिकारी होगा। और मजे की बात यह है कि देवीलाल जी के जीवन काल में ही हो गया और वो मुख्यमंत्री थे। तो इतना घमासान छिड़ गया कि देवीलाल जी परेशान हो गए और उनके मंत्रिमंडल में इसको लेकर के ये इनके समर्थक, ये इनके समर्थक उसको लेकर के इतने ज्यादा वो हो गए कि वो इस्तीफों की सरकार कही जाने लगी। उनके गृह मंत्री तक ने इस्तीफा दे दिया था और खुद ताऊ देवीलाल जो है इस्तीफा देने जा रहे थे। तब भागे भागे बीपी सिंह और अरुण नेहरू पहुंचे थे और उनसे कहा था कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आगे की राजनीति, भविष्य की राजनीति वो देख रहे थे। बीपी सिंह के कहने पे वो इस्तीफा तो नहीं दिए, लेकिन उसके बाद के दिनों में वो रार चलती रही और ओपी चौटाला अंततः जो है, जैसे ही वो 1989 में केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो गए, 87 में जीते थे और 89 में वो केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो गए। वो कहानी एक अलग है कि उनको प्रधानमंत्री बनना था और संसदीय दल के नेता चुन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सिर का ताज जो है बीपी सिंह के सिर पे रख दिया था। तो जब वो सेंटर में शिफ्ट हुए तब ओपी चौटाला ने जो है हरियाणा की कमान संभाली थी और जो रंजीत चौटाला थे वो चले गए थे कांग्रेस में नाराज होकर के। और इस तरह से ओपी चौटाला को विरासत मिल गई और फिर ओपी चौटाला के दोनों बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला में 3 दशक बाद उसी मोड़ पे एक बार फिर चौटाला परिवार खड़ा है कि विरासत कौन संभालेगा। और अब जो है चूंकि अजय चौटाला के दोनों बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय बड़े हो चुके हैं, ठीक इसी तरह से अभय चौटाला, जब से इन दोनों बाप बेटों को शिक्षक भर्ती घोटाला में सजा हुई है 10 साल की, तब से अभय चौटाला ही पार्टी की कमान संभाल रहे थे और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। उनके भी 2 बेटे हैं, कर्ण और अर्जुन। तो एक तरह से अब ये विरासत की लड़ाई है कि बड़े बेटे को यानी कि अजय चौटाला को और उनके बेटे को विरासत जाएगी या छोटे बेटे अभय चौटाला और उनके बच्चों को विरासत जाएगी। इसी में जंग चल रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सियासी किस्से और आप उसमें अपना कमेंट डाल सकते हैं।